नमस्कार। आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा देर हुआ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमारे बाएं बगल में हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस बिहार इंचार्ज गुंजन सिंह जी, उनके बगल में सेक्रेटरी इंचार्ज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस बिहार के मामलों को देखने के लिए महिला कांग्रेस के लिए रचना जी, उनके बगल में हमारे उपाध्यक्ष हैं साधना रजक जी, हमारे दाहिने साइड में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर विनीता भगत जी जो हमारे बिहार से ही हैं और हमारे साथ ही थी, तो इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे जिला से ये जिला अध्यक्ष जी हैं, पिंकी जी हैं, शमा जी हैं और गुलशन जी हैं, रिंकू जी हैं, तो ये सारी बहनें मेरी साथ में आई हैं। और आज के लिए ये होगा कि वो गुंजन जी आप सबसे बिहार में जो मसले चल रहे हैं, खास करके बेटियों के मामले के लिए जो बच्चियों की सिक्योरिटी पे हमले हो रहे हैं, हम सब आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल भी कुढ़नी की एक बेटी के लिए हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सिर्फ वो मामला कुढ़नी की बेटी का नहीं था, पूरे बिहार की बेटी का था, जिन मसले को लेकर के हम लोगों ने सरकार की नींद से जगाने के लिए गवर्नर हाउस तक गए थे और उसका असर कहीं जमीन पर दिखा नहीं था। आज फिर एक बेटी के साथ एक बड़ा हादसा हुआ और वो हादसा सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ, वो उन तमाम बिहार की बेटियों के साथ हुआ जो बिहार की बेटी को उनके पेरेंट्स, उनके बाप माँ एक बड़े अरमान से पंख देने का प्रयास करते हैं कि वो पटना जैसे शहर में आकर के ऊंची तालीम हासिल करें और ऊंची उड़ान उड़े। तो एक तरह से समझिए कि उन पंखों पे हमला हुआ है। अब कोई भी माँ बाप बेटी को बिहार में पटना में भेजने के लिए हॉस्टल में रख के पढ़ने के लिए 1000 बार सोचेंगे। और ये एक ही नीट का मामला नहीं है जो नीट की तैयारी एक लड़की कर रही थी। अभी जब जांच शुरू हुआ है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और इसमें बहुत सख्ती से काम करना है। और हम लोग सब पहले भी, जैसा कि हमने कई बार अपने वक्तव्य में बोला है कि सड़क से संसद तक ईंट से ईंच बनाने का काम बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और करेगी। इसी में और थोड़ा विस्तार से गुंजन जी आप लोगों से बात करेंगी, तो गुंजन जी को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बिहार की प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस सरवत फातिमा जी का, और सभी हमारे सम्मानित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं अपने इस मंच के माध्यम से नमस्कार, प्रणाम और जोहार करती हूँ। बहुत सारी बातें जो आप लोगों को अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, निश्चित रूप से इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बिहार की तो जो बात है वो दिल दहलाने वाली घटनाएं आए दिन सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से सामने आ रहा है। निश्चित रूप से बिहार का मैंने कुछ अपनी बच्चियों का स्टेटमेंट देखा, किस तरह से वो पूरी तरह से सहमी हुई हैं। जो हमारी नीट की छात्रा के साथ हुआ, ये कहीं से भी इनको छुपाने में नहीं बन रहा है कि इनके ही लीडर इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारी पीड़िता के साथ कहीं भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और साल में 2 से 2,500 बच्चियां इनके शोषण का शिकार बन गई हैं। जो बिहार राज्य शांति और अमन का राज्य माना जाता था, जहां बेटियां निर्भीक होकर सड़कों पे चलती थी, आज वो राज्य शोषण, गैंग रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं का शिकार बना हुआ है। घोर निंदा करती हूं मैं इस सरकार का कि सत्ता में आते तो हैं, बहुत बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे। ना बेटियां बच पा रही हैं इनके भाजपा शासित राज्य में और ना बेटियां पढ़ पा रही हैं। जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? हमारी पहली प्राथमिकता महिला सुरक्षा है और महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ जहां भी अन्याय होगा, निश्चित रूप से सड़क से लेके सदन तक हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और मैं पूछना चाहती हूँ, वर्तमान की जो यहाँ सरकार है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन बेटियों का कसूर क्या है जिसे एक एक कर कर आप अपनी सत्ता का शिकार बना रहे हैं। जांच तो दूर, उस पीड़िता से, उस पीड़िता के परिजनों से
मिलने तक का सुख नहीं है इनको, ना न्याय दिला पा रहे हैं, ना दोषियों को सजा दिला पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? महिला कांग्रेस की प्रभारी के नाते मेरा ये दौरा बिहार का पहला है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ वोटर अधिकार यात्रा में, और मैंने देखा है कि जिस तरह से अब मेरे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और सारे जो हमारे दिग्गज नेता हैं, उनको जो बिहार की सम्मानित जनता का अपार प्रेम स्नेह और जो उनका सपोर्ट मिल रहा था, जिस तरह से वोट की चोरी हुई और जिस तरह से छल कपट से ये राज्य में सत्ता में आए हैं, मैं घोर निंदा करती हूँ कि छल कपट की सरकार ने बेटियों को अपना शिकार बनाया और इसीलिए ये सत्ता में आए कि हमारी बेटियों को शिकार बना पाए। अभी मनरेगा का जो चल रहा है, मनरेगा में ये राम जी को भी बदनाम करने का और राम जी का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले तो अयोध्या मंदिर में इन्होंने किया और अब ये मनरेगा को हटा के वीजी राम जी का नाम जो दे रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी को तो ये अपमान कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जो साल में लोगों को 100 दिन का काम मिलता था, आज इसे ये दे रहे हैं कि हम लोग उससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, उस योजना को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्या इनके पास ये कारण आया कि इनको नाम बदलना पड़ रहा है? नाम मनरेगा योजना ग्राम पंचायत का अधिकार है और पंचायत के प्रतिनिधित्व जो करते हैं उनका ये अधिकार क्षेत्र आता है। ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि किन मजदूरों को काम मिलेगा? निश्चित रूप से ये पलायन को बढ़ावा दे रहे हैं और मजदूरों के साथ ये शोषण करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा पहला काम है कि हम संगठन को प्रदेश लेवल से ले जाकर प्रखंड लेवल तक जो हमारी कमेटियां, और निश्चित रूप से हमारी प्रदेश अध्यक्ष सरवत जी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस मजबूती से चुनाव में भी काम की है, आगे भी इनके नेतृत्व में अच्छा काम चलेगा। और हमारी जो सह प्रभारी सेक्रेटरी इंचार्ज आई हुई हैं, इनको भी यहाँ पे राज्य में जो जिम्मा दिया गया है, जिलावार प्रखंडवार जाकर और कमेटी को मजबूत करेंगी। मनरेगा के लिए पंचायत लेवल तक हमारा चौपाल लगेगा और उन मजदूर महिलाओं को, उन मजदूर भाइयों को ये बताने का काम करेंगे कि केंद्र सरकार की जो आज मानसिकता है वो देश से गरीबी नहीं, गरीबों को हटाने की मानसिकता है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से मनरेगा को हम खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी की देन है कि हमारे गांव में ही, गांव के लोगों को ही डोभा, तालाब, कुआं या शौचालय या आवास योजना थी, उसमें उनको काम करने का अधिकार मिलता था, लेकिन आज वो अधिकार छीनने का काम किया गया है। हम अपनी बेटियों के साथ निश्चित रूप से कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। महिला कांग्रेस की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अलका लांबा जी पूरे देश में महिलाओं के साथ हो रही शोषण, गैंग रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर उनके साथ खड़ी हो रही हैं, उनकी आवाज को बुलंद कर रही हैं। मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये जरूर कहना चाहूँगी कि नीतीश कुमार जी, आप ये देखें कि आप मुख्यमंत्री होने से पहले आप इस राज्य के एक नागरिक हैं और पहली प्राथमिकता आपकी बनती है कि आप उन बेटियों की, उन बहनों की सुरक्षा करें जो आज आपके लीडर का ही शिकार बन रही हैं। इसीलिए वो जांच के दायरे में नहीं जा पा रहा है और ना दोषियों को इंसाफ मिल पा रहा है। आरक्षण का मुद्दा 33% का इन्होंने कहा, लेकिन 29 में देने का क्या मतलब है? जब आप महिलाओं को आरक्षण देना ही चाह रहे हो तो 2029 का ये जो लॉलीपॉप देने का और टालने का ये काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से लगातार महिलाओं के साथ, आदि आबादी के साथ केंद्र सरकार के सौतेला व्यवहार और उनका जो अपमान है महिलाओं के साथ, ये घोर निंदा करती हूँ कि आरक्षण के नाम पे भी हमें छलने का काम किया, महिला सुरक्षा के नाम पे भी छलने का काम किया, और जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। चाहे तो आप मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या फिर आप यूपी की बात करें, हर जगह घटना हो रही है और हमारी बहनें सुरक्षित। मुझे तो शर्म आती है
कि 1.5 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां जो अभी जन्म ली हैं, जिनको पता भी नहीं है कि माँ और पापा, जो पूर्ण रूप से शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही हैं, उनके साथ इस तरह का घिनौना हरकत हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में निश्चित रूप से अब भ्रष्टाचार और त्राहिमाम और महिलाओं की जो सुरक्षा है वो भारी चूक हुई है। प्रशासन का जो काम होता है कि नागरिक को सुरक्षा देना, लेकिन प्रशासन और अफसरशाही ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं और हम लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी एक एक पीड़िता बहन के साथ हम खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो मांग करते हैं सम्राट चौधरी जी से भी कि बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घर पे ही चलेगा, ये सब हॉस्टल पे कब चलेगा बुलडोजर? इंतजार कर रही है कांग्रेस पार्टी कि बुलडोजर का रुख थोड़ा उधर भी घुमा दे, या डीजल पेट्रोल खत्म हो गया तो हम लोग भी देने का काम करते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।